हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 8 से 14 फरवरी की साप्ताहिक राशिफल। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने कोई भी लाइफ के सिचुएशंस में, करियर में या लव में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो, और हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स, तो उसके लिए भी जो नंबर दिया हुआ है उसी पे रीच आउट कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैंसर कैसी रहेगी कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। और बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस और फैमिली। देखिए कैंसर, मैं जॉब में देख रही हूँ आप हल्के में लेंगे चीज़ों को, हैप्पी रहेंगे, लाइटर वे में रखेंगे और ठीक भी है, खुशी खुशी करेंगे, जितना होगा करेंगे, जो नहीं होगा नहीं करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ केसेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका भी आते हुए दिख रहा है। पैसों में मैं आपकी सिचुएशन चलने लायक देख रही हूँ, स्टेबल मनी सिचुएशन है। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं तो आपको अब समझने की कोशिश करनी होगी कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, तभी आप इन्वेस्टमेंट्स या पैसे ग्रो कर पाएंगे। कुछ बदलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मनी की सिचुएशन आपकी स्टेबल है। अगर आप लोन, फंड्स या कहीं से मदद मांग रहे थे तो वहाँ से भी मिलती हुई दिखेगी आपको। बिजनेस में अचानक से कुछ हो सकता है, अचानक से लॉस हो सकती है, अचानक से गेन हो सकती है, इसलिए बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस या रिस्की डिसीजंस ना ले। टावर मोमेंट है, हो सकता है अचानक कुछ छूट सकता है, अचानक से मिल सकता है। तो बट ये कार्ड डिपेंडिंग आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग पे डिपेंड करेगी कि क्या आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और अदरवाइज़ इन जनरल गाइडेंस ले कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दबाजी में ना करे, फिनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में ना ले। मतलब अचानक फ़ायदा, गेन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए लॉसेस हो सकती हैं, तो ध्यान रखें। स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई को अपग्रेड करें, फोकस करने के तरीके, कुछ मेडिटेशन, योगा, ये सब मेडिटेशन करें, ये फोकस करने की कुछ मंत्र चैंटिंग करें। कोई गाइड मेंटर से भी आप अगर आपको लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो गाइडेंस ले सकते हैं। करियर या एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी कार्ड है। या फोकस करें और ज़्यादा लोगों को अपने प्लान सीक्रेट्स ना शेयर करें। तो वो भी एक बात है कि चीज़ें अपने तक रखें। फोकस टोटली नॉलेज पे करें, पढ़ने लिखने पे करें। घर परिवार में 9 ऑफ कप्स, कोई खुशखबरी मिलते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में अगर खुशखबरी नहीं है तो आप जो कर रहे हैं वही करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश खुश रहेंगे, हैप्पी अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करेंगे, खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ केसेस में कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट ब्लू रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। ध्यान रखें बड़े फाइनेंशियल सिचुएशंस में। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप शुक्रवार के दिन पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव देखते हैं। तो आप अपने पार्टनर को माइंड में विजुअलाइज करें कैंसर। लास्ट शफल। The sun, the moon, the star. Wow. द सन, द मून, द स्टार। पर्सन हार्ट ब्रोकन है कैंसर, दिल दुखा हुआ है। कभी इनको लगता है ये सही है, कभी इनको लगता है ये गलत है। हील कर रहे हैं, अगर कुछ कड़वाहट है तो हील कर रहे हैं सिचुएशन में, पर कभी इनको लगता है ये सिचुएशन सही है, कभी इनको लगता है गलत है। लेकिन कोई क्लैरिटी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें उनको अब खुल के दिख रही हैं, उनको क्या करना है, हीलिंग वाली एनर्जीज़ में है।
अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, धोखा था, चीटिंग थी, तो हील करते हुए दिख रहे हैं अभी भी, या हील करने की चाहत रखते हैं। पेज ऑफ कप्स, लव है इस सिचुएशन में, पर यह हील, इस सिचुएशन को लेकर के इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। एक हीलिंग पीरियड के बाद इनको समझ में आ रही है एक्चुअली इनको करना क्या है। एक दिल दुखने वाली सिचुएशन में, एक हार्ट ब्रेकन वाली सिचुएशन में, चाहे फिर ये दर्द इन्होंने दिया है, इन्होंने हार्ट ब्रेक किया है, तो मैं देख रही हूँ कि ये हीलिंग अभी भी पॉजिटिव रखते हैं और किसी तरह की क्लैरिटी या किसी तरह की इनको अपने माइंड में क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो मैं देख रही हूँ पर्सन को क्लैरिटी मिलते हुए सिचुएशन से रिलेटेड। अभी तक स्ट्रेस थे, तो थिंकिंग, हीलिंग के बाद इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें। पर मैं बता दूं कि एटलीस्ट इनको ये पता है कि ये क्लैरिटी भी है कि फीलिंग्स अभी भी इनकी हैं आपके लिए, इनको भी ये समझ में आ रही है ये चीज़ें। बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को, इनको समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, कम्युनिकेशन होगी, कैजुअल कम्युनिकेशंस होगी, चीज़ों को आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह की कैजुअल कम्युनिकेशन होगी। ये जिनके साथ आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टॉक्सिक है, कुछ है जो सही नहीं है। डेविल कार्ड विद द दैट, विद द चीज़ों को रिलेशनशिप में आगे कैसे रखने का है, क्या फ्यूचर हो सकता है, उससे रिलेटेड कैजुअल कम्युनिकेशन होते हुए, फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप के लिए कैजुअल कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डेविल कार्ड है, कुछ अनहेल्दी है, कुछ सही नहीं है, चाहे उनके तरफ से या आपके तरफ से, या एक पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न है ये पर्सन का। पर मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन 3 ऑफ कप्स के साथ होते हुए कैजुअल लेवल पे चीज़ें, और ये हो सकता है फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का या करना क्या है। लेकिन डेविल कार्ड है तो आप समझ जाइए कि चीज़ें पूरी ईमानदारी नहीं है इस चीज़ में। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में मुझे लगता है पर्सन का बदला लेने वाला टेंडेंसी है, जस्टिस की, मैं अब तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे, क्योंकि डेविल कार्ड से दिख रही है। तो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन पूरा भरोसा मत करिए इस पे। चलिए आउटकम देखते हैं। आउटकम, द जस्टिस विद द 2 ऑफ पेंटिकल। तो मैं देख रही हूँ कि यस, आप वही मैं बताई जो जस्टिस है, यस आपको जस्टिस सर्व हो रहा है। अगर आप अच्छे थे, ईमानदार थे रिलेशनशिप में, तो आपको फ़ायदा होगा, न्याय होगा, कोई नया लव, कोई नई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि अगर आप ईमानदार थे, आ रहे हैं, कुछ केसेस में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, जेन्युइन चाहत रख रहे थे, तो वहाँ एक न्यू बिगनिंग पर्सन के साथ होते हुए दिख रही है। तो किसी ना किसी तरह से जस्टिस मिल रही है आपको। कुछ केसेस में पर्सन ने अगर आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उधर भी उनको किसी तरह की आई मीन जैसे हम बोलते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वही उनके साथ हो, तो वैसा कुछ उनके साथ भी हो सकता है, वो भी जस्टिस हो सकती है। तो जस्टिस मिलते हुए दिख रही है आपके आउटकम के कार्ड्स में। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।